हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आ गए हैं बच्चों इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, उसके अलावा स्कूल एग्जाम में भी पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक से होती है, ये थोड़ा माइंड को थोड़ी प्रैक्टिस करने से होती है। और चलो मैं करके दिखाता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको समझ में आने वाली है ना। तो बच्चों इसे वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो यहाँ पे एक प्लस बी है, एक्स प्लस वाई है, तो हमें इसके इसे भी इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये अभी टू मत डालो इस पे, और एक्स का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करो, तो ये हो गया ए प्लस बी एक्स। चलो यहाँ पे करते हैं, तो देखिए तो ये हो गया ए प्लस बी एक्स और प्लस ए प्लस बी वाई। अच्छा इक्वल में ये है, इक्वल में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये नहीं है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी वाई है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं ए प्लस बी वाई है। यानी अगर हम इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहे हो, यानी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दें, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो प्लस नहीं है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगाएंगे। अब इस इक्वेशन को लिखो, ये क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चों, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी हो गया क्या, माइनस का, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी में से इसको माइनस करते हैं। तो देखो ए माइनस बी फिर माइनस, ब्रैकेट बोलेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए से तो करिएगा कि माइनस का 2b एक्स बचेगा, क्या बचा, माइनस का 2b और यहाँ पे एक्स बचा। और ये तो एलिमिनेट हो गए दोनों सेम, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो देखो इधर देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं हम ए स्क्वायर, देखो माइनस ब्रैकेट बोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट बोल रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ab में से ये 2ab, अच्छा ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, तो क्या बचा, माइनस का 2ab और माइनस का 2b स्क्वायर। यानी अगर हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बल्कि एक काम करो, इसमें से माइनस का 2b कॉमन ले, 2b कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 2b बचा गया, ए बचा और प्लस यहाँ पे बी बचा, माइनस का 2b और ए प्लस बी इक्वल में हमारे पास बचा माइनस का 2b और ब्रैकेट में ए प्लस, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम b को माइनस 2b को इससे उड़ा दें, इससे उड़ा दिया हमने, तो एक्स इक्वल देखो डायरेक्ट हमारी आ गई वैल्यू ए प्लस आ गई ना, ठीक है। हमने 2b से 2b कैंसिल कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2b। अब हम इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं सेकंड वाली में, एक्स के प्लेस पे हमें ए प्लस बी रखना है, एक्स के प्लेस में ए प्लस बी। तो अब देखो रखते हैं, तो यहाँ लिखिए पुट एल टू में रखो, तो क्या है ए प्लस बी, एक्स के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी वाई एज इट इज आ जाएगा, ए प्लस बी और ये वाई आ गया इक्वल में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे और ओपन करके ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी वाई, ये कहने से यहाँ पे कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने से। अब इसको मैंने ओपन किया तो क्या आया, ए स्क्वायर आया तो मैं माइनस करके ये ले आया, प्लस बी स्क्वायर आया उसे भी मैं यहाँ पे ले आया, और प्लस 2ab आया इसे भी मैं यहाँ पे ले आया, तो ये भी माइनस का आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या क्या घटा, ये कट गया और ये भी कट गया, हमारे पास क्या मिला हमें, देखो यहाँ देखो
वाई ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी और वाई इक्वल हमारे पास आया माइनस का 2, माइनस का 2 अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी को नीचे ले गया, तो वाई इक्वल आ गया माइनस का 2ab अपॉन ए प्लस बी। बस यही हमारा आंसर है बच्चों। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू दो ए प्लस बी, ए प्लस, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे लेने वाले हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल माइनस, ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया, और इधर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो डी एक्स माइनस ए वाई, ये डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल ए प्लस बी। देखो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का ही आ गया, हमारी ये हो गई सेकंड इक्वेशन। आप बताओ बताओ बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है, इधर बी है इधर ए है, एलिमिनेट किसे करें, इधर ए है इसे बी है, ए एलिमिनेट किसे करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक नया नंबर लेके आते हैं, यानी इसे अगर हम ए बी बनाते हैं और इसे ए बी बनाते तो ए बी वाई माइनस का ए बी वाई प्लस का एडिशन में ही कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए इन वाई, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इन इक्वेशन 1 and multiply by b and by b in equation 2, equation, ठीक है बच्चों, and then add both equation, and then ये सब एक बार में लोगों add both equation, ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी है ना तो ए का, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी का, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई ए में होगा एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी में होगा तो ए बी हो जाएगा, और वाई है। ए का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसको ब्रैकेट से बाहर ही कर लो, ए माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन में करो, देखो बी का मल्टीप्लाई बी में करो, डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अच्छा माइनस है, बी का मल्टीप्लाई ए वाई में करो तो माइनस का ए बी वाई है, इक्वल डी का मल्टीप्लाई इसमें करो तो बाहर ही कर दो, ए प्लस बी हो गया, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमने कहा हमने ऐड करना है, तो ऐड कर दो बच्चों, देखो ये एलिमिनेट हो गया, प्लस का ए बी वाई माइनस का ए बी वाई, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या है, इसको हमें ऐड करना है, यानी ऐड करना है तो हमारा सिंपल सा ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में एक्स है, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स को कॉमन करके लिखेंगे, इक्वल यहाँ पे इसको ऐड करना है, इसको ऐड करो, देखिए ध्यान से देखो, हम इसको ऐड कर, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मल्टीप्लाई अंदर किया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी से ए बी कट गया, हमें इक्वल में मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने इसको ओपन करके, और इसको ओपन करके जब ऐड किया तो ए बी से भी कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये कट गया, तो एक्स इक्वल हमें क्या मिल गया बच्चों 1, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। अब हम y निकालने जा रहे हैं, तो y हम किससे निकालेंगे, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, तो हम इसकी वैल्यू को पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1, ठीक है। अब 1 हमारी लिखो ए एक्स, देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल में क्या है ए माइनस बी, ए माइनस, ठीक है सब बच्चों। एक्स की जगह पे बदल दो तो क्या होगा, एक्स 1 से मल्टीप्लाई, ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ए हो जाएगा प्लस बी वाई इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ए को ले जाओ इधर, तो बी वाई इक्वल क्या हो गया, ये ए कम से जाएगा नेगेटिव होकर जाएगा, तो नेगेटिव के प्लस का ए पहले से मौजूद है और माइनस का बी मौजूद है, ए से कट गया ए, यानी बी वाई इक्वल माइनस का बी मिला, तो बी वाई इक्वल मिला माइनस का बी, तो बी से ये कट गया बी माइनस 1 का, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 1, और यही हमारे दो आंसर हैं बच्चों, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। तो थर्ड क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, सॉल्व फॉर x एंड y, ax अपॉन b माइनस b y अपॉन a इक्वल a प्लस b,
ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमारी। दूसरी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मैं करा रहा हूँ 2 क्वेश्चन मैंने करा दी, तीसरा क्वेश्चन ये है। ये सारे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल, आप पढ़ते हो आर एस अग्रवाल को चेक करो, ये सारे क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने देखो ये डाल दिया है, ये आप चाहो तो देख लेना, 2000, 2004, 5, 7, 9 एंड 4। तो ये आते रहे, बोर्ड में पूछे गए हैं, इसके अलावा क्लास में भी पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन है ये बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। अब सोचो जरा, इसे हम पहले तो इसे सीधा करूँ, देखो ए स्क्वायर एक्स हो गया, ये ए स्क्वायर एक्स, और ये बी का इसमें मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर वाई हो गया। और नीचे जो ए बी है, ये वाला ए बी, ये वाला ए बी इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके है ना ए बी, अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल में ए बी और यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, सिंपल। अब हमारी इक्वेशन हो गई ये फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, इसको भी देखो तो भाई दोबारा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, आखिर हम इसमें क्या करें कि ये बच्चों सॉल्व हो जाए। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं जो है, अगर देखो ना बी स्क्वायर वाई है माइनस का, ये बी वाई है, तो या तो इसमें बी स्क्वायर वाई बना दो, बी का मल्टीप्लाई कर दो, बी का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी माइनस के बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा इससे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस ए का, और माइनस ए का मल्टीप्लाई करके मैं इसे एलिमिनेट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई माइनस ए इन इक्वेशन 2 एंड एड बोथ इक्वेशन, एड बोथ इक्वेशन, ठीक है, मिल गया हमने। अब हम करेंगे बच्चों, तो ये इक्वेशन है देखो, ए स्क्वायर एक्स पहले से लो, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल ए बी, और अब बल्कि इसे ओपन करके लिखो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए का मल्टीप्लाई माइनस ए का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स, माइनस का ए स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और देखो माइनस का ए स्क्वायर एक्स, और माइनस ए का जब मैं बी में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए बी वर्ग, तो प्लस का ए बी वर्ग, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। अब माइनस ए का 2ab में करूंगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चों, माइनस का 2a स्क्वायर भी, माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, सिंपल ऐड, और एडिशन में ये एडिलेट हो गया। अब हमको सावधानी से इसे करना है, तो इसे करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये है ए बी वाई नीचे वाला, और ये है माइनस का बी स्क्वायर वाई, ठीक है। अब मैं इसमें बी वाई कॉमन ले रहा हूँ, तो बी वाई कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, ए, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, बी वाई बचा, क्या था बी बचा, तो बी वाई ए माइनस बी, ये हो गया बी वाई और ए माइनस, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे इसको भी देखना है ध्यान से, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड यहाँ पे कर रहे हो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और माइनस का 2 ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी। अब देखो ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी है, और ये ए स्क्वायर बी है, तो इसमें से ये माइनस हो गया, देखो इसमें से ये माइनस हो गया, तो बचा क्या, देखो ए बी स्क्वायर बचा और माइनस ए स्क्वायर बी बचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ए बी कॉमन ले रहा हूँ, तो ए बी मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, माइनस यहाँ पे ए बचा। अब मैंने देखा ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब माइनस का मल्टीप्लाई करने से बच्चों क्या होगा, देखो नीचे देखो, माइनस, तो माइनस का ए बी आ जाएगा, और ये सीधा ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे काटने में आसानी रहेगी, तो इसको मैं लिखूंगा राइट साइड में, तो माइनस का ए बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, और बी से हमारी बी कट गई, तो सीधी वैल्यू आ गई वाई इक्वल माइनस का ए, वाई इक्वल माइनस का ए आ गई, वाई इक्वल माइनस का ए। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम पुट इन 2 पे करेंगे, देखो 2 इजी है तो 2 में रख दो, तो यहाँ पे पुट इन 2, इस वैल्यू को पुट इन 2, सेकंड कर देंगे। सेकंड है हमारी ए एक्स देखो सिंपल, माइनस बी वाई, बी और वाई के प्लेस पे माइनस ए, हो गया बी वाई, तो मैंने क्या करा, बी वाई के प्लेस पे माइनस ए पुट कर दिया, माइनस ए इक्वल में 2ab है, इक्वल में
2a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है ax और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ab इक्वल में 2ab, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ तो ax इक्वल क्या होगा 2ab माइनस ab, और 2ab में से ab गया तो बच्चों क्या बचा, ax इधर है और 2ab में से ab निकल गया तो ab बचा इक्वल ab, और a से मैंने काट दिया b, a से काट दिया a को, x की वैल्यू कितनी आ गई b, x की वैल्यू कितनी आ गई। तो बच्चों ये सॉल्यूशन हमारा हो गया, एक्स की वाई की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू बी। उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा, और देखो टिपिकल क्वेश्चन कितनी इजी तरीके से मैंने कर दिया है, सो प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया है बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 37x प्लस 43y इक्वल 123, और 43x प्लस 37y इक्वल 117। अब बच्चों इसमें एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहा है, अब हम क्या करें बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने वाले हैं। ये क्या करने वाले, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिख लो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो देखो s की वैल्यू f, देखो सुनो, ये 37x प्लस 43y इक्वल 123, और ये 43x प्लस 37y इक्वल 117, ठीक। हम ऐड कर रहे हैं दोनों ऐड, तो 7 और 3 10 0, 7 और 4 3 और 4 7 1 8, 80x प्लस 80y इक्वल 7 और 3 10 और 2 और 3 और 4 और 1 1 2, यानी अगर हम 80 कॉमन ले लें तो यह मिलेगा x प्लस वाई इक्वल 240, और 80 से 240 3 टाइम कट गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपल से, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 2 को 1 में से, तो यहाँ पे लिखो एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या 1 2 में से 1 को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दोबारा से करेंगे हम इसको, तो इसको मैं अब यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, तो 37x प्लस 43y इक्वल 1 2, और 43x प्लस 37y इक्वल 117, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस 37 में से 43 गया तो माइनस का 6x बचा, ठीक है। 43 में से 37 गया तो प्लस का क्या बचा, तो इसका 6y बचा, ठीक है। इक्वल 1 2 3 में से ये माइनस हुआ तो ये कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। अच्छा अब हमने कॉमन ले लिया, क्या 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 6, इससे इसे काट दिया 1 बचा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, हमने क्या किया ऐड फर्स्ट एट 1 एंड 2, क्या करेंगे ऐड 1 एंड 2, अब इसको फर्स्ट मत बोलो, इसको इक्वेशन ए बोलो, ये इक्वेशन बी है। अब यहाँ पे देखो ऐड ए एंड बी, ठीक है, ए और बी को ऐड करना है, तो कर दो एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पे करते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या हुआ, देखो 3 प्लस 1 4, एक्स से कट गया एक्स 2y इक्वल 4, और इसलिए ये 2 बार कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हम यहाँ ले आएंगे। अब टोटल 2 टोटल डी, तो हम लिखेंगे टोटल इन डी, इक्वेशन में रख दो, तो y की जगह पे 2 रखो, तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 1, तो अब क्या होगा देखो इस 2 को तो ले जाओ, तो माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस 2, तो माइनस एक्स इक्वल माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल आ गया आपका 1, और यही आपका आंसर है बच्चे, ये आपका x इक्वल 1 y इक्वल 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा बच्चों, सो प्लीज नोट कर लीजिए। तो बच्चों 5th क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे,
2/x प्लस 3/y इक्वल 9/xy। ये 4/x प्लस 9/y इक्वल 21/xy। अब हम क्या करें भैया, xy को हटाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में xy का मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई xy इन बोथ इक्वेशन। ठीक है, अब कर दो देखो 2/x इंटू xy प्लस 3/y इंटू में xy, आराम से देखना बच्चों, इक्वल 9/xy इंटू में xy। सही है, ये हो गया। अच्छा, और इसमें कर दो 4/x इंटू xy प्लस 9/y इंटू xy इक्वल 21/xy इंटू xy। सही है, अब यहाँ देखो x से कट गया x, 2y बचा, y से कट गया y तो 3x बचा, x y से x बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2y प्लस 3x इक्वल में 9। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, x से x कटा 4y, y से y कटा 9x इक्वल में xy से xy कटा इक्वल में 20। ये आपकी, अब देखो हमें एलिमिनेट करना है एक वैल्यू को, x को कर दो या y को कर दो। ठीक है, अब हम किसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, वो भी -2 का, और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 से। हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाई -2 इन इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, चलिए, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई -2 -4 बन जाएगा और इससे कट जाएगा ऐड करना। ठीक है, चलो करते हैं। -2 का मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस का 4y, -2 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 6x, -2 का मल्टीप्लाई 9 में तो 9 हो गया 80। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ले लो 4y प्लस 9x इक्वल में कितना है 20। और देखो एडिशन में ही ये करेंगे। सही है, एलिमिनेट हो गए। अब 9x में से 6y गया, 3x बचा, और 21 में से 18 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 से कट गया 3। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 1। x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 क्या करेंगे, x की वैल्यू मिल गई 1। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, पुट इन 2 या 1 या पुट इन 1, सीधा सीधा पुट इन 1 में हम पुट कर रहे हैं 2y, x की वैल्यू है तो 2y प्लस 3x इक्वल में 9। ठीक है, x के प्लेस पे हम 1 रख रहे हैं तो 2y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल में 9। ठीक है, तो 3 को उधर ले जाओ तो 2y इक्वल क्या होता है, 3 में 3 है ना, उधर गया तो इसमें से माइनस हो गया 6 हो गया, बस 2 से ये 3 और गिरेगा, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। और ये होगा हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। सो बच्चों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में और अपने घर पे बहन भाइयों में शेयर कीजिए। और जो है, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।